नमस्कार, मैं सिकंदर खान कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पहले पाठ के तीसरे पार्ट को लेकर आया हूँ। हमने कृषि पद्धति के चरण के बारे में बात की थी, जिसमें हमने पहला चरण मिट्टी तैयार करना उसके बारे में बात की थी। आज हम कृषि पद्धति के दूसरे चरण बुआई के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, बुआई, किसान मिट्टी तैयार करने के बाद उसमें बीज डालता है, इस क्रिया को बुआई कहते हैं। लेकिन बुआई सिद्ध नहीं की जाती। किसान खेती तैयार करता है, खेत तैयार करने के बाद बीज डाल आया, ऐसा नहीं होता। वो बीज डालने से पहले उन्हें अच्छे बीजों का चयन करता है। अच्छे बीजों का चयन करने के लिए वो एक बड़ा पात्र रखता है, उस बड़े पात्र में पानी भरता है, उसमें वो बीज डालता है। जो बीज शुद्ध होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छी किस्म के होते हैं, वो भारी होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। क्षतिग्रस्त, हल्के, टूटे फूटे, खराब बीज पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, जिनको हम अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद अच्छे बीजों को प्राप्त करके उनको बोया जाता है। बुआई कैसे करते हैं? तो बुआई के औजार हैं दो प्रकार के, परंपरागत औजार और आधुनिक औजार। बुआई का परंपरागत औजार एक कीप नुमा औजार होता है। इस कीप के अंदर जब दाने डालते हैं, वो पाइप से होते नीचे जाते हैं। नीचे ये पाइप 2 या 3 पाइपों में बंटा होता है, जिसमें नुकीले भाग होते हैं। उन नुकीले भागों से बीज निकलता हुआ जमीन के अंदर चला जाता है और गहराई में चला जाता है। इस प्रकार ये साधारण परंपरागत औजार है। दूसरा आधुनिक औजार। आधुनिक औजार सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल ट्रैक्टर के द्वारा संचालित होता है। इसके कारण बीज पर्याप्त दूरी पर जाता है, पर्याप्त गहराई पर जाता है। तो सीड ड्रिल से जब पर्याप्त दूरी, पर्याप्त गहराई में जाता है, तो ये बाग पौधे के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। क्यों? कि उससे पौधे को पूर्ण प्रकाश, पूर्ण पोषण, पूर्ण वायु आसानी से उपलब्ध हो सकता है। और साथ ही साथ सीड ड्रिल का इस्तेमाल करने से सबसे खास बात यह है कि समय और श्रम दोनों की बचत होती है। पौधशाला, कई बार कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको सीधे दूर दूर नहीं लगाते। पहले उनको एक जगह उगाया जाता है, बीजों को एक ही जगह डाला जाता है और वहाँ उनकी छोटी छोटी पौध तैयार हो जाती है। वहाँ से निकाल कर उसे दूसरी जगह लगाया जाता है। तो वह स्थान जहाँ पहले पौधे तैयार किए जाते हैं पौधशाला कहलाता है। वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह लगाए जाते हैं। जैसे कुछ फूलों के पौधे हैं या जो वन विभाग है नर्सरी के अंदर पौध तैयार करता है, वो जगह पौधशाला कहलाती है। कृषि पद्धति का अब तीसरा चरण आता है खाद एवं उर्वरक देना। देखिए, किसान लगातार जब फसल उगाता है तो उस मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए, खनिज पदार्थों की पूर्ति करने के लिए उसमें खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं। क्योंकि जो फसल लगाई जाती है वो फसल उससे खनिज पदार्थों का अवशोषण कर लेती है, जिससे वो कम हो जाते हैं। उसकी पूर्ति करने के लिए खाद और उर्वरक मिलाते हैं। खाद के रूप में हरी खाद, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि मिलाया जाता है। खाद मिलाने से कुछ लाभ होते हैं, जैसे खाद जैविक या कार्बनिक होती है जो मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। साथ ही साथ खाद डालने से मिट्टी का पुनर्गठन हो जाता है, जो पौधों के लिए लाभदायक होता है। और खाद मिट्टी के पोषक स्तर को पुनः तैयार कर देती है, जो फसल को अधिक तैयार करता है। कई जगह अधिक पोषक स्तर बनाए रखने के लिए या मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए दूसरा तरीका फसल चक्रण भी अपनाया जाता है। जैसे उत्तरी भारत के अंदर कई स्थानों पर फसल चक्रण के द्वारा ही पोषक स्तर को बनाए रखा जाता है। इसके अंतर्गत किसान अपने खेत में पहले फलीदार चारा लगाता है या एक फलीदार फसल लेता है। इसका कारण क्या है कि फलीदार पौधे की जड़ों के अंदर राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। इस प्रकार यह क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रीकरण कहलाती है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, फसल अच्छी होती है।
तो फलीदार पौधे के बाद दूसरी किस्म ली जाती है, जैसे गेहूं की फसल ली जाती है, तो उसको मिट्टी को पोषक स्तर से समृद्ध पाने के कारण गेहूं की फसल अच्छी पैदावार के रूप में तैयार होती है। इस प्रकार फसल चक्रण के द्वारा भी हम पोषक स्तर को बनाए रख सकते हैं। दूसरा है उर्वरक। उर्वरक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जो पोषकों से समृद्ध होते हैं। इनके मिलाने से या मिट्टी में डालने से फसल अच्छी होती है, वाकई अच्छी फसल होती है, लेकिन इसे सबसे बड़ी हानि क्या होती है कि उर्वरकों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है या बार बार इस्तेमाल किया जाता है तो वो मिट्टी को कमज़ोर कर देते हैं, और मिट्टी कमज़ोर हो जाती है तो लगातार फसल भी कम, साल दर साल कम होती चली जाती है। इसलिए उर्वरक का अधिक इस्तेमाल लाभदायक की बजाय नुकसानदायक होता है। इसलिए दूसरा इसमें दिक्कत और भी आती है कि मिट्टी को कमज़ोर करने के साथ साथ जिस खेत में हम उर्वरक डालते हैं वो रसायन बहते हुए पानी के साथ मिलकर जल स्रोतों में चले जाते हैं और उस जल स्रोत को भी कमज़ोर कर देते हैं या जल को प्रदूषित कर देते हैं। अतः हमें उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय हमें जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। जैविक खाद से क्या लाभ है? देखिए, जैविक खाद है वो जीवों के द्वारा की जाती है। जैसे किसान खेत के अंदर फसल के अवशेष डाल देता है, साथ ही साथ अपने जंतुओं के अवशेष मलमूत्र डाल देता है। इनको वहाँ मिट्टी में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपघटित कर देते हैं और मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। ये खाद अति उत्तम होती है जो मिट्टी के जल धारण करने की क्षमता बढ़ा देती है, मिट्टी को भुरभुरी सैरंध्र कर देती है, जिससे गैसों का विनिमय उसमें बहुत ही आसानी से होता है। मिट्टी पुनर्गठित हो जाती है, उसमें लाभदायक सूक्ष्म जीवों जैसे केंचुओं की वृद्धि हो जाती है। इन सब कारणों से मिट्टी का पोषक स्तर साल दर साल बढ़ता जाता है, इसलिए खाद बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अब देखते हैं कि खाद और उर्वरक में विशेष अंतर क्या है। देखिए, खाद है वो एक जैविक कार्बनिक पदार्थ है जो खेत के अंदर तैयार की जाती है, जबकि उर्वरक अकार्बनिक पदार्थ है और इनको कारखानों में तैयार किया जाता है। खाद है उसमें पोषक तत्व कम होते हैं और उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। खाद से मिट्टी को हुमस प्राप्त होती है जो फसल के लिए बहुत लाभदायक है, जबकि उर्वरक से हुमस प्राप्त नहीं होती। खाद के रूप में हम देखें तो गोबर खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद आदि विशेष खादें हैं। इसी प्रकार उर्वरक के रूप में हम देखें तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये विशेष प्राथमिक पोषक तत्व हैं जो मिट्टी के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा सुपर फास्फेट भी एक उर्वरक के रूप में काम आने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट आगे।